तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, हम लोग शुरू करेंगे इसको राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलता है बेस। तो आप छोटे क्लासेस में होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो वो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि जो सबसे बड़ा साइड है राइट एंगल ट्रायंगल, और ये पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में वैलिड है, तो जो सबसे बड़ा साइड होता है हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर करोगे तो वो बराबर आएगा इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर। ये सिंपल सा है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। इसमें क्या पढ़ना है, अब इसमें ये पढ़ना है कि सपोज ये एंगल नहीं मालूम है, इसको मैंने बोल दिया थीटा, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया थीटा। तो यहाँ पे अब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। और एक चीज, अब से परपेंडिकुलर, देखो हाइपोटेनस तो बहुत आसान है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस ऑलवेज, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। और थीटा, मतलब थीटा वो एंगल है जिसके इसको आप फाइंड आउट करना चाहते हो, और वो है आपका थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। पता होना चाहिए ये, ठीक है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस, ठीक है। मान लो ये आपका है, इस एंगल का नाम है अल्फा, ठीक है। तो इस केस में, अल्फा के केस में ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस तो वही रहेगा, ये चीज़ है। तो एंगल, जिस भी एंगल को आप देख रहे हो उस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये है ए, यह है बी, यह है सी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता रहा हूँ। सपोज करते हैं ये है हमारा थीटा, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं। पहले मैं साइन थीटा बता देता हूँ। साइन ऑफ थीटा मतलब ये देखो, साइन के अंदर जाता है एंगल, थीटा तो एक एंगल है भाई, थीटा एक एंगल है, तो साइन थीटा रेशियो के बराबर दिखा रहा हूँ मैं। ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इस वाले एग्जाम्पल में थीटा ये है तो परपेंडिकुलर बी सी होगा, ठीक है, और हाइपोटेनस ए सी होगा, बेस ए बी होगा। साइन थीटा होता है पी बाई एच। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये इम्पॉर्टेंट है। चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आया। अब मैं बता रहा हूँ, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आपको मालूम है। साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा, एच बाई पी, ठीक है। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, इसका उल्टा क्या होगा, एच बाई बी। आपको कुछ समझ में आ रहा है? मतलब मैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताया कि होते हैं, पहले 3 बता दिया, बाकी के 3 आसान है, जस्ट अपोजिट कर देना है उसको, रेसिप्रोकल कर देना है उसका। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो एक चीज़ आप तो पक्के से बोल सकते हो, कॉट थीटा जो होगा वो होगा, कॉट थीटा जो होगा वो होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये कैसे आपने बोल दिया, देखो मैंने बोला कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है टेन थीटा का, तो टेन थीटा साइन बाई कॉस है, तो कॉट तो उसका उल्टा होगा ना, कॉस बाई साइन। ये चीज़ मैं बोला, ठीक है। ये 6 आपको याद होना चाहिए। आगे अब कुछ कॉमन एंगल्स हैं, कॉमन एंगल्स उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद होने चाहिए। जैसे हमारे पास 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है, याद होना चाहिए। साइन का 0 डिग्री होता है 0, साइन कॉस टेन। और आप यहाँ पे मैं ना सेक भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। सेक क्या था, कॉस का उल्टा, ठीक है। मैं साइन, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक नहीं लिखा हूँ, सेक लिखा हूँ, ठीक है। साइन 0 डिग्री 0, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2। साइन 90 डिग्री होता है 1। तो साइन में आपको एक ट्रेंड मिलेगा कि जैसे जैसे आप एंगल बढ़ा रहे हो, 0 डिग्री से 30 डिग्री, 30 डिग्री से 45 डिग्री, वैल्यूज जो मिल रही बढ़ रही है। पहले वैल्यू 0 थी, फिर वैल्यू हल्की बड़ी होके हाफ हुई, फिर हल्की बड़ी होके 1/√2, फिर आगे चल के √3/2, फिर फाइनली जाके वो 1 हो जा रहा है।
तो साइन वाला जो रहता है वो होता है माउंटेन को जब क्लाइंब कर रहे हो वैसे इमेजिन करो, ठीक है। और 45 डिग्री वाला याद रखना है हमेशा, 45 डिग्री वाला बहुत जरूरी, मतलब 1/√2, 45 साइन 45 डिग्री 1/√2 कॉस 0 डिग्री। अब आप पहाड़ से उतर रहे हो, ठीक है, अब उतरने लगोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो पहाड़ से उतरने वाला होता है कॉस, तो कॉस 0 डिग्री होता है 1, उतर रहे हो धीरे धीरे वैल्यू कम होगा, ठीक है, फिर 1/2, फिर लास्ट में जाके 0। टेन में मैंने बताया था इंपॉर्टेंट, साइन बाई कॉस, तो साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री हो जाएगा टेन 0 डिग्री, तो टेन 0 डिग्री हो जाएगा 0/1 यानी कि 0। ये दोनों को कर दो डिवाइड तो आएगा 1/√3, फिर ये कर दो, ये क्या आएगा 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो सेम चीज़ √3/2 कट जाएगा, √3/1 आ जाएगा। 1/0 होता है इन्फानाइट, नीचे 0 आ गया अनडिफाइंड। सेक 1 उल्टा, कॉस का उल्टा सेक 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3, रेसिप्रोकल की बात कर रहा हूँ, √2 2, और 0 का उल्टा 0 मतलब होता है 0/1, ठीक है, इसका उल्टा 1/0, मतलब उल्टा करोगे तो 0 नीचे आएगा, 0 नीचे आएगा मतलब इन्फानाइट। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो कि हमेशा याद होना चाहिए, सबको पता होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हमेशा याद होना चाहिए। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, इससे करते हैं। तो साइन वाला ऐसे चढ़ रहे हैं हम लोग, कॉस वाला उतर रहे हैं, टेन वाला साइन बाई कॉस, साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री। कोई किसी ने पूछ लिया टेन 30 डिग्री क्या होगा, टेन 30 डिग्री होगा साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, बाई 2/2 कट जाएगा, तो ऊपर में साइन है 1, नीचे में कॉस है √3, 1/√3। तो आपको मतलब थोड़ा सा इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, है ना। ये है थीटा के सामने वाला होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, बेस जो बच जाता है हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है हमेशा हाइपोटेनस, ये ठीक है। और आपसे किसी ने मान लो पूछ दिया साइन ऑफ 120 डिग्री क्या होगा, तो अभी तक तो मैंने 90 डिग्री तक ही बता दिया, अब 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल आ जाए साइन के अंदर तो क्या करोगे, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट how much you understand and what you need next. Thank you.